काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि करप्शन पे आपसे बात की जाए। हाय, मेरा नाम अनिल है और मैं आज आपसे करप्शन पे बात करने आया हूँ। वैसे आप जानते ही होंगे कि मोदी सरकार में करप्शन अपने चरम पे है। चाहे आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लो, एजुकेशन हो, हाईवेज़ हो या कोई भी सेक्टर। आए दिन 2-4 महीने में बनते ही रोड टूट रहे हैं, हाईवेज़ ब्रिजेस गिर रहे हैं, नीट का पेपर बार बार लीक हो रहा है, आर्मी ऑफिशियल्स का इनकम को टैक्स करने की सोच रही है और इंटरनेट डेटा को टैक्स करने की सोच रहे हैं। रुपया गिरते जा रहा। आईएमएफ का लोन 55,000 करोड़ से 2.5 लाख करोड़ हो गया है। और कुछ पूछे अगर गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट का बेतुका रिप्लाई आता है कि इंडियन रुपी नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। ऐसे फालतू आंसर दे रहे हैं। नीट का पेपर लीक हो रहा है तो नीट का पेपर लीक हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय बेतुका बयान दिया जा रहा है कि इसको डिजिटल हम कर रहे हैं और एयरफोर्स से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो लीकेज होने का तो आंसर ये नहीं है। लीकेज तो ह्यूमन पावर के द्वारा होता है। तो आप डिजिटल कर भी दोगे तो आप अगर लीक करना चाहोगे तो कर ही सकते हो। तो ये सब पॉइंट है जो कि बहुत ही वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट है, जो कि कंसर्निंग है। और रुपया को प्लास्टिक करने की सोच रहे, अच्छी पहल है, लेकिन कहीं ये किसी को फ़ायदा पहुंचाने की तो नहीं है। अदानी ग्रुप पॉलीमर में इन्वेस्ट करने जा रही है 36,000 करोड़। तो अगर ये सब अगर पर्सनल लेवल पे किसी को फ़ायदा पहुंचाने की अगर गवर्नमेंट सोच रही है तो ये तो एक तरह से देश को खोखला करने वाली बात है। अगर हम मान लो कि प्राइवेट कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, अगर किसी को पर्सनल लेवल पे अगर फ़ायदा हम पहुंचाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं या कर रहे हैं, तो वो एक तरह से एक क्राइम है और उसके लिए आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है। जॉब से निकाला जा सकता है कि आपको निकाल ही देंगे। तो गवर्नमेंट में रह के अगर पर्सनल लेवल पे किसी को फ़ायदा पहुंचाने तो ये क्राइम नहीं है क्या? सोचने वाली बात है। मनोज तिवारी जी का बहुत ही बेतुका आंसर आया है। डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया गिर रहा है, तो इसके लिए बहुत ही बेतुका आंसर आया है उनका कि $1 के मुकाबले इंडियन रुपी 97 के आसपास है, तो हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो हम उनसे बेटर स्टेज में हैं, ज़्यादा अमीर हैं। और ₹1 को 2 में काउंट कर लो। ये सब फालतू के आंसर हैं, बेतुके फालतू के दलीलें दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आम जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो इस पे हम जनता को सीरियसली अब सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि देश हमारा है, ना कि उनका सिर्फ। तो वैसे ही इलेक्शन का टाइम जब आएगा तो कोई भी क्वेश्चन पूछो तो उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार हो जाता है और इलेक्शन ख़त्म होते ही सारा बोझ जनता पे डाल दिया जाता है। किसी को भी उठा के कहीं का सीएम बना देते हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। और सरकार इस पे पॉलिसी क्यों नहीं लाती है कि एक मस्ट एजुकेटेड, एक ग्रेजुएट लेवल का बंदा होना ज़रूरी है एक पॉलिटिकल पावर में रहने के लिए या पॉलिटिकल पोजीशन संभालने के लिए। तो ये सब करने की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ नहीं कर रही है, फालतू के दलीलें देते हैं। बात करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि करप्शन का दायरा इनका बहुत बड़ा है। इसलिए डिजिटली हमें ये करने से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि बहुत लोग इस पे बोल रहे हैं लेकिन कुछ एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे हो नहीं रहा है। इसलिए अब या तो सरकार कुछ करे इस पे या जनता को कुछ करने की ज़रूरत है अब, ताकि देश को बचाया जा सके। एक करेक्शन है, अभी का करंट स्टैंडिंग पोजीशन इंडिया का लोन का 250 लाख करोड़ है।
ना कि 2.5 लाख करोड़, और जो कि 2.5 ट्रिलियन है, जो हमारे जीडीपी का आधा से ज़्यादा है। आपको तो पता ही होगा कि हमारा करंट जीडीपी है 4 ट्रिलियन के आसपास, और 250 लाख करोड़ हमारा लोन हो चुका है, जो कि 2.5 ट्रिलियन है। तो आप सोच सकते हो कि ये आईएमएफ ने कंसर्न शो किया है कि अगर ये बढ़ता ही रहा तो एक समय आएगा जबकि लोन का इंटरेस्ट चुकाने में इंडिया असमर्थ हो जाएगी। तो इस इतना सारा लोन कहाँ जा रहा है, लोन का पैसा, ये सोचने वाली बात है। ये देश में इतना करप्शन है और लोन मोदी सरकार लेते जा रही है। तो ये तो जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उसके लिए दिक्कत हो जाएगी संभालने में, या लोन का पैसा कहाँ से चुकाएगी, और सरकारी कंपनियां जितने हैं सारे बेचते जा रही है। तो सोर्स ऑफ इनकम तो इनका रहेगा नहीं, तो फिर जनता पे ही बोझ पड़ेगा इनकम टैक्स पे। तो सोचिए इस पे आप लोग।